सभी को स्क्रीन दिख रहा है। तो अभी हम क्या करने, अभी हमारा टॉपिक चालू होने वाला है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। जो मैंने आपको बोला था कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के कितने टॉपिक होने वाले टोटली? 7। तो यहाँ पर तो 10 दिख रहे हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के 7 टॉपिक नहीं है, जो मेन टॉपिक है वो 7 है, राइट। मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ऑफिस क्लाइंट रिपोर्ट मैनेजमेंट, स्पाई, जीपीएस कैमरा सॉफ्टवेयर, वैसे 7 टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर 10 टॉपिक दिख रहे। कौन से? ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, जो मैं खुद आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। अभी मैं आपको जो ये सिखाने वाला हूँ, इसमें क्या होने वाला है, मैं आपको कुछ लिख कर देने वाला हूँ, कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको 10 टॉपिक दिख रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है, आज का हमारा सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास में हम क्या करने वाले, आपको इस सभी टॉपिक की जानकारी देने वाले हैं। और पहला जो टॉपिक है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, उसको कंटिन्यू करने वाले। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, मैंने आपको कल बताया था। कोई बता सकता है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्या है? बोलो, आप में से कोई भी एक बंदा। लग्नापूर्वीचे अफेअर्स वगैरे नाही, एखाद्या व्यक्तीला जर लग्न करायचं असेल आणि ते लग्न करण्याच्या अगोदर, हा बोला, हा बोला, राइट। मैं उसको अब आगे आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ जब हमारे टॉपिक चालू होने वाला है। तो शॉर्टकट ऐसा है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई बंदा या बंदी अगर लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं शादी का, तो क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा न्यूज पर या अखबार वगैरह आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वहां पर क्या हो रहा है आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं मर्डर हो रहा है, शादी के बाद कहीं अफेयर हो रहा है और अफेयर में मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं अपने पार्टनर के। तो ये जो चीजें हो रही है, कहीं प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है, कहीं टाउचर हो रहा है दहेज के लिए, कभी डाउट लेकर, मतलब शक, आप लोग बोलते हो ना शक करना, तो उस तरीके से शादी के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और मतलब पार्टनर का आपस में तालमेल नहीं होता। तो ये जो चीजें रहती है बाद में ना हो शादी के बाद, इसलिए शादी के पहले ही जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसको प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, राइट। तो अभी आप सभी ने लिख के लेना है क्राइम इन्वेस्टिगेशन। टॉपिक हेडलाइन डालो क्राइम इन्वेस्टिगेशन। आज हमें मतलब हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक आज हम चालू करने वाले हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। हाँ, लिखना है आपको, ऊपर हेडलाइन डालो क्राइम इन्वेस्टिगेशन, नीचे ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको वो भी लिखना है आपको। देखो, पहले हेडलाइन डालो क्राइम इन्वेस्टिगेशन, राइट। मराठी में लिखो क्राइम इन्वेस्टिगेशन। सभी को स्क्रीन तो दिख रहा है ना? ओके। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो या मराठी में लिखो, उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आपको मतलब आपकी स्टडी के लिए वही है, आप कौन सी भी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन अगर आप हेडलाइन डालते हो, आज तारीख कितना है, आज तारीख है 2, राइट, 2/7/2025, राइट। तो आज का हमारा कितना क्लास है, हमारा क्लास नंबर है 2 सेकंड, और उसमें हमारा हेडलाइन क्या है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो अभी हमें क्या करना है मेंबर्स, ये जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करना है। और उसमें से पहला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। लिख लो इसको, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। अगर इसको मैं आपको मराठी में लिख दूं तो ये आएगा लग्न
पूर्व चौकशी, बरोबर, मराठीमध्ये लग्न पूर्व चौकशी, राइट। प्री मतलब क्या रहता है? प्री का क्या मतलब रहता है? पूर्व, पूर्व, प्री मतलब पूर्व, बरोबर। आणि मॅट्रिमोनियल म्हणजे काय? लग्न। आणि इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय? चौकशी, बरोबर। तर लग्न पूर्व चौकशी हे प्री मॅट्रिमोनियल इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये येतं। दुसरा टॉपिक लिहून घ्या, पोस्ट मॅट्रिमोनियल इन्व्हेस्टिगेशन। आता पोस्ट म्हणजे काय? नंतर। पोस्ट म्हणजे काय? नंतर, बरोबर ना। पोस्ट मतलब क्या है? नंतर। और मैट्रिमोनियल क्या है? लग्न। और इन्वेस्टिगेशन मतलब चौकशी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? लग्न नंतरची चौकशी असं होऊ शकते। लग्नानंतरची चौकशी मराठीमध्ये। लग्न पूर्व चौकशी आणि पोस्ट मॅट्रिमोनियल म्हणजे लग्न नंतर चौकशी मराठीमध्ये। हिंदी मध्ये शादी के बाद का चौकशी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मालूमात, मालूमात, ओके, मालूमात, मालूमात, ओके। लग्न नंतर चौकशी या लग्न नंतरचे मालूमात, कुछ तो है, मुझे इतना हिंदी नहीं आता। ओके, सभी ने लिख लिया 2 नंबर का टॉपिक? तीसरा लिख लो, लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अभी लॉयल्टी टेस्ट शादी के पहले भी टेस्ट किया जाता है कभी कभी कि वो बंदा मेरे लिए लॉयल है या बंदी मेरे लिए लॉयल है। तो लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन मतलब विश्वास पात्रता चौकशी मराठीमध्ये। लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हम किसी और के ऊपर कितना ट्रस्ट रख सकते हैं, क्योंकि आगे वाला जो बंदा रहता है उसका हमें नेचर ज्यादातर मालूम नहीं होता। तो आगे वाला बंदा हमारे लिए ठीक है या नहीं, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं? लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते। तो इसको मराठी में हम बोल सकते विश्वास पात्रता चौकशी, राइट। तो लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक जो है, या अभी हम जो भी आपको टॉपिक बता रहे हैं, हर किसी को इन टॉपिक के नाम मतलब कभी तो सुने हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन टोटल इंफॉर्मेशन या प्रॉपर इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है। अभी क्या होता है, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई बंदा किसी गांव से आता है तो उसको मालूम ही नहीं कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है, क्योंकि उसको क्या मालूम है कि जब भी शादी होता है तो कोई रिश्तेदार लड़की देखता है और रिश्तेदार ही बताता है कि ये लड़की का नेचर ऐसा है वैसा है, वो अच्छी है, मतलब संस्कारी है। तो उसको मालूम ही नहीं है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है। जब वो यहाँ पर आके क्लास ज्वाइन करता है या कहीं मतलब अच्छे बड़े शहर में घूमता है या कहीं रहता है, तो फिर उसको मालूम रहता है कि शादी के पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्योंकि वो तो नॉर्मली जो गांव वगैरह रहते हैं, विलेज, तो वहां पर ये चीजें ज्यादा होती नहीं है। लेकिन अगर हमने बड़ा बिग सिटी वगैरह देख लिया तो वहां पर ये ज्यादा चीजें होती है इन्वेस्टिगेशन की, प्री पोस्ट मैट्रिमोनियल की, राइट। तो लॉयल्टी टेस्ट ये जो भी है ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशन में ही होता है। लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन बिजनेस में भी होता है, या हमें किसी के साथ मतलब फाइनेंशियल मतलब कुछ ट्रांजेक्शन करने, उसका भी हम लॉयल्टी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि उस बंदे को मैं समझो कि 50 लाख रुपए दे रहा हूँ किसी मतलब पर्पज से, तो वो बंदा फिर मुझे वो पैसा वापस भी करेगा या नहीं, तो इसके लिए मैं उसका लॉयल्टी टेस्ट ले सकता हूँ, राइट। तो तीसरा है मिसिंग पर्सन, सॉरी चौथा है मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन। चौथा मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन, इसको मराठी में क्या बोल सकते हैं हम? बोलो। राइट, हरवलेल्या व्यक्तीची
तपासणी या चौकशी. मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन. अभी मिसिंग पर्सन मतलब जो बंदे मिस हो जाते हैं, बंदे बंदिया, बच्चे, बूढ़े, ज्यादा एज वाले, राइट. तो ये हर किसी का मतलब हर कोई घर से बाहर जाता है या मिसिंग हो जाता है, तो हर किसी का पर्पज मिसिंग होने का अलग अलग रहता है. छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी हम बॉडी पार्ट के लिए भी किडनैप कर लेते हैं. कभी कभी उनको आपको मालूम होगा कि पुणे, बम्बई या बड़े बड़े सिटीज है, वहां पर बहुत सारे बच्चे भीख मांगने के लिए वगैरह भी लाए जाते हैं, या कुछ काम करने के लिए. उनको खाना वगैरह कम रहता है और उनका काम करने का क्षमता ज्यादा रहता है, तो उस पर्पज से भी बच्चों को अगवा किया जाता है, बॉडी पार्ट या किसी भी चीज के लिए. जो लड़कियां रहती है उनको वेश्या व्यवसाय के लिए वगैरह मतलब किडनैप किया जाता है और उनको विदेशों में वगैरह भेज दिया जाता है. और कभी कभी ऐसा रहता है कि जो यंग बच्चे हैं, मतलब तरुण, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि प्यार की वजह से, मेरा उसके साथ प्यार है, मुझे उसके साथ शादी करना है, तो घर वाले उनके खिलाफ हो, तो दोनों भी मिसिंग हो जाते हैं, राइट. तो उस तरीके से मिसिंग बच्चे हो जाते हैं. और जब 40-50 के बाद के जो बंदे मतलब बूढ़े लोग हैं या जो ठीक ठाक मतलब कमाने वाले लोग हैं, वो भी कभी कभी मिसिंग हो जाते हैं. तो उनका भी पर्पज अलग होता है. कभी बिजनेस में फेलियर आते हैं, कभी घर वालों का टेंशन रहता है, तो उस वजह से वो लोग मिसिंग हो जाते हैं. तो उनका भी हम स्टडी करना है, कौन से बंदे कहाँ से कब कितने मतलब किस पर्पज से मिसिंग हो जाते हैं, और उनको हम ढूंढने के लिए कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं, राइट. तो हर टॉपिक में हमें क्या देखना है कि वो जो क्राइम है वो क्यों होता है. अभी समझो कि मिसिंग पर्सन है, तो मिसिंग पर्सन में हम क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले कि वो जो बंदा या बंदी मिसिंग हो रही है वो किस पर्पज से मिसिंग हो रही है, राइट. तो समझो कि XYZ का नाम का एक बंदा है, उसका एज 25 साल है, तो वो बंदा मिस हो गया, तो पहले हम उसको ढूंढेंगे नहीं, पहले हम देखेंगे कि वो मिस क्यों हुआ है, पर्पज क्या है. अगर वो प्यार के लिए मिस हो चुका है, घर से निकला है, तो हमें उसको ढूंढना कैसा है वो हमें मालूम है. लेकिन वो प्यार की वजह से मिस नहीं हुआ, वो मतलब घर वालों के टेंशन से मिस हो चुका है, तो उसको ढूंढने का टेक्निक थोड़ा अलग रहेगा. क्योंकि आगे वाले के दिमाग से हमें खेलना चाहिए. आपने पुराने हिंदी मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है. सुना है सभी ने या नहीं सुना? हाँ, तो वही टेक्निक हम ज्यादातर यूज करते हैं कि जो क्राइम हो चुका है, तो पहले हम देखते हैं कि वो क्राइम क्यों हो चुका है, तो उसके बाद उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं. ये आसान तरीका हो जाता है. टेक्निक थोड़ा यूज करना पड़ता है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि वो बंदा मिस हो गए तो इधर उधर ढूंढेंगे, उसका पोस्टर लगाएंगे, वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन वो बंदा कहाँ मिलने वाला है इसका मतलब पॉइंट उसके घर वालों से या उसके रिश्तेदारों से या उसके फ्रेंड सर्कल से ही हमें मिलता है कि उसके साथ क्या हुआ था और फिर होने के बाद वो क्या कर सकता है. तो वही चीज हमें देखनी पड़ती है. तो हर टॉपिक में वही है, बिजनेस मतलब बिजनेस इन्वेस्टिगेशन, प्री पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में, फाइनेंशियल फ्रॉड में, सभी जगह पर हमें यही टेक्निक यूज करना पड़ता है, राइट. तो 5वां नंबर है बैकग्राउंड चेक इन्वेस्टिगेशन. बैकग्राउंड चेक इन्वेस्टिगेशन. अभी बैकग्राउंड चेक इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या हो सकता है, बताओ थोड़ा कोई आप में से. समझला नाही, क्या बोले? बैकग्राउंड चेक इन्व्हेस्टिगेशन, इतिहास हिस्ट्री चेक करणं. कोणाची? अफजल खान, शाहिस्ते खान, कोणाची नेमकी? राइट. मतलब जिस बंदे का या जिस मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड चेक या किसी पर मतलब स्पेसिफिक एक बंदे का या एक लेडी का ही नहीं होता, मतलब सिर्फ वुमेन का नहीं होता, जेंट्स या लेडीज का नहीं होता. तो कभी कभी बैकग्राउंड चेक किसी बिल्डिंग का भी हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है. समझो कि मुझे माइक म्यूट करो सर जी, जब बात आपका हो जाता है ना तो सभी ने माइक म्यूट करना है, राइट. तो बैकग्राउंड चेक क्या रहता है, आप थोड़ा सोच लो. कभी कभी क्या रहता है कि मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, आप स्पेसिफिक सिर्फ लोगों के हिसाब से मत लो उनको. अभी बैकग्राउंड चेक इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ
लड़के लड़कियां मतलब जो लड़का है या लड़की है उनका ही नहीं होता। बैकग्राउंड चेक ये बिजनेस का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी गाड़ी का भी हो सकता है, किसी मतलब स्पेसिफिक मतलब प्रोजेक्ट का हो सकता है, किसका भी बैकग्राउंड चेक हो सकता है। अभी समझो कि मुझे ऑफर आ चुका है कि आप 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो और हम आपको 10 लाख रुपए मंथली सैलरी वाला हमारे कंपनी में हम आपको जॉब दे देंगे। तो मेरे ख्याल में ये आ रहा है कि साला ये कंपनी कौन सी है कि 50 लाख लेके मुझे 10 लाख का जॉब दे रही है। जॉब तो अच्छा है लेकिन ये कंपनी सही में है या नहीं, तो इसका मैं बैकग्राउंड निकाल सकता हूँ कि ये कंपनी कब से है। आज तक इस कंपनी में जितने भी बंदे मतलब काम के लिए आ चुके हैं उनको सही में इतना सैलरी मिला है या नहीं मिला, या ये पैसा 50 लाख लेके गायब तो नहीं होने वाले। तो इन सभी चीजें का भी मैं बैकग्राउंड चेक कर सकता हूँ, राइट। तो बैकग्राउंड चेक सिर्फ लड़कों या लड़की मतलब लोगों का ही नहीं होता, किसी स्पेसिफिक मतलब वस्तु या बिल्डिंग्स या बिजनेस प्रोजेक्ट या कहीं गांव का भी हो सकता है। वो गांव कौन सा है, उस गांव का थोड़ा हिस्ट्री बताओ हमें। वो उस गांव में हमें बेटी देनी है तो उस गांव में लोग कैसे हैं, तो गांव का भी हम बैकग्राउंड निकाल सकते हैं, राइट। तो आगे हमें वो भी चेक करना है। तो बैकग्राउंड चेक में क्या हम बोल सकते हैं मराठी में उसको, भूतपूर्व चौकशी किंवा इतिहास चौकशी। भूतपूर्व चौकशी, भूतपूर्व चौकशी मतलब प्युअर मराठी आ गया ना, बहुत भूतपूर्व पूर्वीचे, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन, 6 नंबर। 6 नंबर बिजनेस इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन लिख लिया आपने। अभी इसमें क्या आ सकता है बिजनेस इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन, बताओ कोई। क्या क्या आवाज येत नाहीये तुमचा, आवाज 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 येत नाहीये। एम्प्लॉय बिजनेस इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन में एम्प्लॉय का नहीं आता। एम्प्लॉय का इन्वेस्टिगेशन है जो आता है वो आगे का हमारा एक टॉपिक है प्री पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको प्री पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन, ये टॉपिक दिख रहा है आपको। तो ये अलग से टॉपिक है। बिजनेस इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट या बिजनेस जिनकी हमें जानकारी चाहिए, और जानकारी क्या हो सकती है जो आगे वाला बंदा रिक्वेस्ट करता है उस हिसाब से हम उसको जानकारी निकाल के दे सकते हैं।